बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट। कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं? अच्छा जी स्टूडेंट, तो आज हमारे पास चैप्टर नंबर 1 11th क्लास है, मैथमेटिक्स। और इस 11th क्लास के स्टूडेंट आज हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 है इसके है एमसीक्यूज। क्योंकि आप लोगों को पता है कि आपके बुक में जो एक्सरसाइजें हैं उसके जो लास्ट में जिस तरह से मैट्रिक में रिव्यू एक्सरसाइज होती थी, तो इस तरह से कोई भी रिव्यू एक्सरसाइज नहीं होती, बल्कि आपकी एक्सरसाइजों में से आपके जो एक्सरसाइज से पहले थ्योरी दी गई होती है उसमें से एमसीक्यूज बनते हैं। तो आप इसमें देखिए, हमारे पास जो एमसीक्यूज है इसके लिए मैंने सेपरेट एमसीक्यूज बनाए हैं। तो देखिए स्टूडेंट, पहले है द नंबर अंडर रूट माइनस वन इज कॉल्ड, यानी कि माइनस वन का जो जजर है ये हमारे पास क्या कहलाता है? रियल नंबर कहलाता है, नेचुरल नंबर कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, या फिर रैशनल नंबर कहलाता है। तो इसका मैंने यहाँ पर नीचे बाकायदा ब्रीफ भी किया है, सॉल्यूशन बताया है कि देखिए स्टूडेंट, अयोटा हमारे पास बराबर होता है अंडर रूट माइनस वन के। ये भी एमसीक्यूज अब बन सकती है कि अयोटा किसके बराबर होता है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर दोनों तरफ से स्क्वायर ले लेते हैं, तो यहाँ पर अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। और इधर जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो अंडर रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो बाकी आपके पास क्या आएगा? सिर्फ माइनस वन, यानी कि अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? माइनस वन के। ये भी पूछा जाता है एमसीक्यूज में। और फिर आपको पता है कि ए प्लस अयोटा भी किसके बराबर होता है? जेड के बराबर होता है। और इसमें ए आपके पास क्या कहलाता है? रियल। और बी आपके पास क्या कहलाता है? इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। तो अब इसमें देखिए, हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास पूरा क्या कहलाता है स्टूडेंट? एक कम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। ठीक है, तो इसका हमारे पास यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? कम्प्लेक्स नंबर बनेगा स्टूडेंट। ठीक है, इसको आपने यहाँ पर टिक कर लेना है। मैं यहाँ पर नीचे लिख भी देता हूँ कि इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए स्टूडेंट, आपके पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि माइनस अयोटा और फिर उसकी पावर आपके पास कितना है? 19 है, इज इक्वल टू। अब आपने क्या करना है, इसको आप हल करेंगे तो एमसीक्यूज आपको आएगी, या अदरवाइज नहीं आएगी। तो अब यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व आउट किया हुआ है। अब माइनस है, 19 है, ये साइड पे आ गई पावर, क्योंकि आपको पता है किसी भी नंबर में अगर माइनस लिखा हुआ है उसकी पावर है इवन इवन। ठीक है, तो माइनस किस में चेंज हो जाएगी? प्लस में। अगर उसकी पावर है यहाँ पर क्या? ऑड है, तो माइनस एज इट इज ही रहेगी। अब यहाँ पर इसको मैंने चेंज किया है, अयोटा पावर 18, और यहाँ पर अयोटा की पावर क्या है? 1 है। ठीक है, अब मैं इस अयोटा की पावर 18 को लिख सकता हूँ कि अयोटा की पावर 2, और फिर उसकी पावर कितनी है? 9 है, इस तरह से। और साथ में क्या लिखा हुआ है? अयोटा। और ये जो है अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो इस अयोटा स्क्वायर की जगह पे मेरे पास क्या आ जाएगा? माइनस वन। तो हमारे पास माइनस वन, फिर उसकी पावर कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। और किसी भी नंबर के आपके पास पावर क्या है? 9 है, यानी कि ऑड है, उसकी माइनस माइनस ही रहती है। माइनस को माइनस के साथ ज़र करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा? जमा। तो जवाब क्या आएगा? अयोटा। ठीक है, तो इसमें आपके पास ऑप्शन कौन सा बनेगा? ये बी ऑप्शन बनेगा स्टूडेंट। ठीक है, इसको भी आप लोग लिख लें। ठीक है, उसके बाद देखें स्टूडेंट, हमारे पास ये नेक्स्ट है। अब ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है 0, और आपके पास क्या है? माइनस वन है, इज इक्वल टू। ठीक है, 0 माइनस वन इज इक्वल टू। अब इसका आपने निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का आपको फार्मूला आता हो, वो होता है आपके पास ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉमा, फिर आपके पास माइनस बी ओवर ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पर जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया हुआ है स्टूडेंट। ठीक है, ताकि आपको ये सारा क्लियर हो जाए। अब ये आपके पास यहाँ पर फार्मूला लिखा हुआ है, जेड इनवर्स है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ए ओवर ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। अब आपके पास कोई भी मारूजी आ जाए, आपने इस फार्मूला की हेल्प से इसको हल करना है। अब यहाँ पर हमारे पास जो दिया गया है 0 और माइनस वन है। अब इसमें देखिए, ए किसके बराबर है? 0 के। बी किसके बराबर है? माइनस वन के। तो अब यहाँ पर Z इनवर्स है, एक की जगह पे हमने लिखा 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर माइनस वन, इधर माइनस वन। ठीक है, इधर 0, इधर माइनस वन। तो अब यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? 0 कॉमा 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 को 1 के साथ, माइनस को माइनस के साथ ज़र करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? यहाँ पर प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास पूरा 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा? 0 कॉमा
1 आएगा, ठीक है? उसको आपने लिख लेना है, ठीक है? उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट मारूति, ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 0। ठीक है, अब ये भी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर स्टूडेंट क्या होते हैं, भूल जाते हैं। वो कहते हैं कि सर यहाँ पर तो 1 लिखा हुआ है, इसका जो मल्टीप्लिकेटिव रिवर्स आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, -1 और 0 आएगा। हालाँकि ये नहीं आता। अगर मैं इसको दोबारा से हल करूँ तो ये आप देख सकते हैं, Z इनवर्स इज़ इक्वल टू, यहाँ पर अब क्या लिखा हुआ है, 1 ओवर 1 स्क्वायर प्लस 0 होल स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस इंटू 0, क्योंकि यहाँ पर आपके पास a किसके बराबर आएगा, a बराबर आएगा 1 के, और b किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। अपने फार्मूले में पुट करें तो जवाब आपके पास वही आता है, ठीक है? तो आपके पास इसका जवाब क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 1 और 0 एज इट इज ही आएगा, ठीक है? उसके बाद आपके पास नेक्स्ट बारोजी है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस अयोटा। हालांकि ये सारी सेम है, लेकिन अगर यहाँ पर आप गौर करें कि माइनस अयोटा है स्टूडेंट, ठीक है? इसका जब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे तो इसका हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट, इसको आप लिखेंगे 0, ठीक है, माइनस अयोटा, यानी कि ए आपके पास क्या है, 0 है, और ये आपके पास क्या है, बी माइनस अयोटा है। तो इस फार्मूले में जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, इसका अयोटा आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट? उसके बाद आपके पास नेक्स्ट मारोजी है, रियल पार्ट ऑफ 3 ओवर अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट माइनस 12, ठीक है, इज। अब आपने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है? अब इसमें आपने ये भी बताना है कि रियल पार्ट भी कौन सा है, ठीक है स्टूडेंट? तो अब यहाँ पर इसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई किया हुआ है डिटेल के साथ। अब आपके पास सवाल ये था कि 3 ओवर अंडर रूट माइनस और अंडर रूट माइनस 12। अब यहाँ पर ये जो -12 लिखा हुआ है, इसको हम क्या करेंगे स्टूडेंट, के माइनस को अलहदा करेंगे, और आपको पता है माइनस किसके बराबर होता है, अयोटा के बराबर होता है, ठीक है? तो यहाँ पर इसको हम इसका जो कॉन्जुगेट है इसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, साथ में डिवाइड भी करेंगे, जिस तरह से हम सवाल करते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पर नीचे वाले आपस में ज़र्ब होंगे, इसका हमारे पास अंडर रूट जो है ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा तो सिर्फ 6 आ जाएगा। इसका हमारे पास -12 और अयोटा का क्या आ जाएगा, स्क्वायर, ठीक है? तो ये एज़ इट इज़ रहेगा, और ये कितने हो जाएँगे हमारे पास, 18 हो जाएँगे, ठीक है स्टूडेंट? तो यहाँ पर ये जब इसके साथ कटेगा तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, 3 1 द 3, 3 यहाँ से इसके साथ कट रहा है, ठीक है? 3 1 द 3, 3 6 द क्या आ जाएगा आपके पास, 18 आ जाएगा, ठीक है? तो आपके पास क्या आएगा, अंडर रूट 6 प्लस 2 अंडर रूट 3, ठीक है? ये जो लिखा है ना हमने 12, 12 को हम क्या लिखते हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है? तो 4 बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, 2 अंडर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 6 है, ठीक है? जब आपने एमसीक्यूज़ को नोट करना है तो इसी तरह से उसका सॉल्यूशन भी साथ-साथ नोट करते जाना है, ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पर आपके पास देख सकते हैं कि अंडर रूट 6 ओवर 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 अयोटा। अंडर रूट 6 ओवर 6 है तो इसको हम किस, ये जो 6 लिखा हुआ है इसको हम किस तरह से लिखेंगे, अंडर रूट 6 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 6, इस तरह से, ठीक है? प्लस है अंडर रूट 3 ओवर 3, और साथ में क्या है, अयोटा है। तो अब यहाँ पर ये तो इसके साथ कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर अंडर रूट 6। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको भी हमने सिंप्लीफाई किया है स्टूडेंट, ठीक है? अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय इस 3 को हमने लिखा है अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 3। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर अंडर रूट 6 प्लस अयोटा ओवर अंडर रूट 3। अब आप यहाँ से बता सकते हैं कि रियल पार्ट कौन-सा है? रियल पार्ट इसका स्टूडेंट हमारे पास क्या है, 1 ओवर अंडर रूट 6 है, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, 1 ओवर अंडर रूट 3 है, ठीक है? इस तरह से भी एमसीक्यूज़ आ जाते हैं जो कि ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, ठीक है? फिर स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है। तो आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो उम्मीद है इस तरह से के अगर और भी कोई एमसीक्यूज आ गए तो वो आप इजीली हल कर पाएंगे। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट है कि एनी रियल नंबर ए इज इक्वल टू, ठीक है? अब आपको पता है कि हमारे पास जो रियल नंबर होता है वो किसके बराबर होता है स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास वो उसी नंबर के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि अब आपको पता है स्टूडेंट, यहाँ पर उसने यहाँ पर दिया हुआ है कि ए एन रियल नंबर है। आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास जो क्या होता है, वहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास यही होता है कि अब यहाँ पर आपने लिखा होगा कि z इज इक्वल टू, मैं कोई पेज उठा लूँ स्टूडेंट, ठीक है, ताकि आपको मज़ीद समझ में आ जाए। अब आपको पता है कि z किसके बराबर होता है, ए जमा बी अयोटा के, ठीक है? तो अब आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि ये आपके पास क्या होता है, रियल होता है, और ये आपके पास क्या होता है स्टूडेंट, इमेजिनरी होता है, ठीक है?
तो अब यहाँ पर ये आपके पास आ गया स्टूडेंट इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है? और यहाँ पर उसने आप आपसे क्या पूछा है कि उसने ये पूछा है कि आपके पास जो एनी रियल नंबर ए है, ठीक है स्टूडेंट? एनी रियल नंबर ए, तो वो आपके पास किसके बराबर होता है, ठीक है? तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है, अयोटा ए, ठीक है? उसके बाद आपके पास क्या है, अयोटा ए है, फिर उसके बाद यहाँ पर ए कॉमा बी है, फिर आपके पास क्या है, सिर्फ ए है स्टूडेंट, ठीक है? और उसके बाद क्या है, बी और ए है। तो इसमें आपके पास जो करेक्ट आंसर बनेगा, वो ये है स्टूडेंट, आपके पास जो स्टूडेंट करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, सी बनेगा, ठीक है? क्योंकि हमारे पास रियल नंबर क्या होता है, ए होता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट भूल जाते हैं, वो क्या लगा देते हैं, साथ में अयोटा लगा देते हैं, जिससे वो एमसीक्यू गलत हो जाती है। उसके बाद देखिए उसने कहा है द रियल पार्ट ऑफ 1 प्लस 3 अयोटा ओवर 2 अयोटा। अब इसको भी हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है? अब स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर ये अयोटा के साथ अयोटा कैंसल आउट कर देते हैं, वो कहते हैं सर 3 ओवर 2 है, ठीक है? तो अब देखते हैं इसको, हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन है स्टूडेंट, इसको भी हमने सिंप्लीफाई करना है। तो अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास है 1 प्लस 3 अयोटा ओवर 2 अयोटा, इसका हमने नीचे वाले का कॉन्जुगेट लिया है और यहाँ पर इसको हमने सिंप्लीफाई किया है। 2 अयोटा प्लस 6 अयोटा स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 4 अयोटा स्क्वायर है। अयोटा स्क्वायर आपको पता है किसके बराबर है, -1 के, तो यहाँ पर क्या आएगा -4, और ऊपर क्या है हमारे पास 2 अयोटा प्लस 6 -1, ठीक है? इस अयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने क्या लिखा है, -1 लिखा है। तो यहाँ पर आपके पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा, और इधर आपके पास आएगा -1, ठीक है? उसके बाद देखिए स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा कि जब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो माइनस है, माइनस ऊपर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? यहाँ पर आपने भूलना नहीं है, ये वाली नीचे वाली जो माइनस है, ये जब ऊपर जाएगी तो इसके साथ क्या होगी, मल्टीप्लाई। ये जमा का है, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है, किसका होगा, जमा का होगा, ठीक है? उसके बाद देखिए आपके पास -2/4 अयोटा प्लस 6/4 है। इसको जब हम सिंप्लीफाई करें, 2 1 2 2 टू द 4 यानी कि 1/2, 2 3 द 6, 2 टू द 4, तो आपके पास क्या है, 3/2। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3/2 आपके पास क्या है, एक रियल पार्ट है इसका, ठीक है? तो यहाँ पर आप लिख दें अपने एमसीक्यूज़ में भी, वहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है? इसका सॉल्यूशन स्टूडेंट क्लास में लिखें अपने एमसीक्यूज़ के साथ, ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर कि z इज़ इक्वल टू 3 माइनस 4 अयोटा है, देन कि आपने यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले z का लेना है कॉन्जुगेट, ठीक है? यहाँ पर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है, आप भी यहाँ से इसका सॉल्यूशन लिख लें कि z इज़ इक्वल टू 3 माइनस 4 अयोटा है। यहाँ पर आपके पास z का जब आप कॉन्जुगेट लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 प्लस 4 अयोटा, ठीक है? ये भी एमसीक्यूज़ बन जाती है स्टूडेंट। उसके बाद हमने क्या निकाला है, इसका मॉडुलस निकालना है, ठीक है? इसको हम क्या कहते हैं, मॉडुलस कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो मॉडुलस की एमसीक्यूज़ है वो भी आ जाती है, ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि z मॉडुलस किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ये भी एमसीक्यूज़ पूछी जाती है स्टूडेंट, ठीक है? तो आपके पास क्या आएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ पर आपके पास 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर क्या आएगा आपके पास, 16 आ जाएगा। दोनों को जमा करेंगे 25 आएगा, और 25 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है? तो ये आपके पास इसका क्या है, जवाब है बी ऑप्शन में, ठीक है? यानी कि 5। उसके बाद देखिए स्टूडेंट आपके पास है एडिटिव इनवर्स ऑफ ए बी, ठीक है? अब यहाँ पर एडिटिव इनवर्स यानी कि इसका जो हमारे पास एडिटिव इनवर्स है स्टूडेंट, वो आपके पास क्या आता है, -a और -b आता है, ठीक है? उसके बाद आपके पास है एडिटिव आइडेंटिटी इन सी, ये आपके पास एक एमसीक्यूज है, ठीक है? एडिटिव आइडेंटिटी इन सी, तो ये आपके पास क्या आएगा, इसका ऑप्शन 0 आएगा। ये जब हम 9th मैट्रिक में पढ़ते थे कि एडिटिव आइडेंटिटी या एडिटिव इनवर्स, ठीक है? यानी कि अगर हम किसी भी कोई भी नंबर हमारे पास 3 है, उसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, हमारे पास -3 आएगा, ठीक है? अगर हमारे पास -4 है, उसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, सिर्फ 4 आएगा, ठीक है? उसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि 3 में अगर मैं जमा को करूँ 0, तो इसका जवाब क्या आता है, 0, ठीक है? ये हमारे पास क्या कहलाती है, एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है, ठीक है? ये बारूज़ एमसीक्यूज़ जो है ना, मैट्रिक में भी मौजूद थी प्रॉपर्टीज में, ठीक है? उसके बाद देखिए स्टूडेंट हमारे पास है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि अयोटा कैन बी रिटन एज़
कि अयोटा को हम किस तरह से लिख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है? अयोटा को हम किस तरह से लिख सकते हैं? आप देखिए बी ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 1, 0, फिर है बी ऑप्शन 0, 1, फिर है सी ऑप्शन 1, 1, डी ऑप्शन क्या है 0, -1। अब इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपके पास क्या बनेगा स्टूडेंट? 0, 1 बनेगा, ठीक है? तो ये आपके पास एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ठीक है? इसको आपने लाज़मी करना है। तो बाकी से स्टूडेंट इंशाल्लाह इसकी जो अगली वीडियो है उसमें हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ को सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है? और साथ-साथ उसका सॉल्यूशन भी लिखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर ज़रूर किया करें स्टूडेंट, ठीक है? बाकी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें लाज़मी। तो आज के लिए इतना ही, तो स्टूडेंट बाकी मेरे टिकटॉक अकाउंट को भी फॉलो कर लें, डिस्क्रिप्शन में वो मौजूद है, ठीक है? तो वहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं स्टूडेंट, आपका जो पेरेंट स्कीम है हर सब्जेक्ट की वहाँ पर मौजूद है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, तो अल्लाह हाफ़िज़।